नमस्कार मित्रों, मैं राकेश सिंह आज आपके समक्ष फिर से हाजिर हूँ राष्ट्रीय पठन दिवस 2020 के उपलक्ष्य में। तो लीजिए मित्रों, आ जाइए। यानी 19 जून 2020 को राष्ट्रीय पठन दिवस मनाया जाना है, नेशनल रीडिंग डे। तो राज्य सरकार द्वारा ये निश्चय किया गया है, ये आप पत्र देख रहे होंगे स्क्रीन पर। समस्त कलेक्टर्स को ये पत्र जारी किए गए हैं कि नेशनल रीडिंग डे दिनांक 19 जून के आयोजन के संबंध में है। ये यानी 6 जून को ये पत्र जारी हो चुका था। तो लीजिए मित्रों, इसके संबंध में माननीय प्रमुख सचिव महोदय द्वारा एवं हमारे सम्मानीय आयुक्त महोदय के द्वारा 19 जून को प्रातः 11 बजे सभी विद्यार्थियों को रेडियो के माध्यम से संबोधित किया गया था, जिसमें रीडिंग डे पर शपथ दिलाई गई थी कि हमें अपने पूर्व की कक्षाओं का यानी शैक्षणिक सत्र 2019-20 में जिस कक्षा में थे उस कक्षा की एक कहानी पढ़ना है। तो लीजिए मित्रों, उस कहानी की यानी वहाँ से निश्चित भी निर्धारित भी कर दी गई हैं। तो वो कहानी भी मैं आपको दिखाऊंगा किस कक्षा के लिए कौन सी कहानी का आवंटन किया गया था। उससे पहले कुछ इस पत्र के प्रमुख बिंदुओं पर अपन चर्चा कर लेते हैं। तो लीजिए, आ जाइए। जो पहला है वो रेडियो के माध्यम से प्रातः 11 बजे को कार्यक्रम आयोजित होना था, जिसके बारे में मैं आपको जानकारी दे चुका हूं। क्रमांक 2 पर कार्यक्रम उपरांत बच्चों को शिक्षकों के माध्यम से निर्देश प्रदान किए जाने होंगे कि वह अपनी पिछली कक्षा यानी अभी मैंने बताया था शैक्षणिक सत्र 2019-20 में जिस कक्षा में अध्ययनरत थे उस कक्षा की अपनी भाषा भारती की एक कहानी को पढ़ना है। बिंदु 3 है, उक्त हिंदी पाठ्य पुस्तकों की कक्षावार कहानियों का चयन राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा कर दिया गया है, जो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से एवं एजुकेशन पोर्टल पर ये पत्र अपलोड कर दिया गया है। जो कहानियों की सूची है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, रीडिंग शपथ में ये दी गई है जो हमारी कहानियाँ निर्धारित हैं। ये कक्षा दर्ज हैं, कक्षा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये चयनित पाठ हैं। यानी 1 के लिए 24, 2 के लिए 5, 3 के लिए 5 और 4 के लिए 16। ये 16 के स्थान पर 18 माने, क्योंकि 18 पर ही यह कहानी है दानी पेड़। और ये निर्धारित कक्षा और पाठ हैं हमारे, और ये कहानियों के नाम आगे दिए गए हैं। इन कहानियों को पढ़ के हमें क्विज के माध्यम से यानी अपना फीडबैक देना है, उसमें आंसर देना है। तो देखिए, हम लिंक पर आते हैं, तो ध्यान दें। तो लीजिए मित्रों, यह है व्हाट्सएप मैसेज रीडिंग डे क्विज नेशनल लेवल रीडिंग डे 19 जून 2020 के आयोजन के संबंध में ये राज्य शिक्षा केंद्र के पत्र का हवाला दिया गया है और नीचे दी गई है लिंक। देखिए, बच्चों द्वारा पढ़ी गई कहानी के उत्तर दिए गई लिंक के माध्यम से हमें 19 जून 2020 से 1 जुलाई 2020 तक देना है। तो ये लिंक आपको दिख रही होगी। इस लिंक के माध्यम से हमें उन कहानियों के जो भी आंसर पूछे जाएंगे, ये लिंक मैंने गोल घेरे में बंद कर दी, इस लिंक के माध्यम से हम ओपन करेंगे। उससे पहले देखिए, अगर आपके पास पाठ्य पुस्तकें नहीं हैं तो ये मैंने सभी जो कहानियाँ निर्धारित की गई हैं उन कहानियों की ये लिंक मैंने दे दी गई है। इस लिंक के माध्यम से आप सभी कहानियाँ देख सकते हैं। तो लीजिए, अब उन फीडबैक किस तरह से भरेंगे, आ जाएं। उस लिंक के माध्यम से मैं खोल देता हूँ और आ जाएं, और ध्यान से देखना है कि किस तरह से हम उस लिंक के माध्यम से रीडिंग डे क्विज के आंसरों का वो देंगे। यहाँ हमें नाम लिखना है, बच्चे का नाम ये मैंने लिख दिया आनंद सिंह। आनंद सिंह ये नाम लिख दिया। पिता का नाम लिख दिया, देखिए मोहर सिंह।
और ये आ जाएंगे विद्यालय का नाम। तो विद्यालय के नाम में हिंदी अंग्रेजी में किस में भी लिख सकते हैं, जो आपकी मर्जी है। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल मलपुरा मैंने लिख दिया। यहाँ उस विद्यालय का डाइस कोड डालना है। यदि आपको डाइस कोड नहीं पता है तो संबंधित विद्यालय के फ्रंट दीवार पर लिखा रहता है, तो वहाँ भी अपन जाकर देख सकते हैं डाइस कोड। ये डाइस कोड मैंने लिख दिया। एकीकृत शाला इसलिए मिडिल का डाइस कोड लिख दिया। जिले का नाम यहाँ चॉइस करेंगे, ये भिंड चॉइस कर दिया। विकास खंड का नाम हमें यहाँ अंकित करना है, तो ये अटेट दर्ज कर दिया मैंने। पिछले सत्र में आप किस कक्षा में थे, तो ये कक्षा 3 में थे, अभी 4 में आ चुके हैं वर्तमान में। और नेक्स्ट जो दिख रहा है नेक्स्ट पर जाएंगे और आगे इस तरह से खुलेगा। क्या आपने धरपटक और मोहपटक कहानी पढ़ी है? इस प्रश्न का जवाब हमें देना है। यहाँ एक ध्यान देना है, ये मोहपताक लिख गया है, लेकिन इसको मोहपटक ही समझें। क्या आपने धरपटक और मोहपटक कहानी पढ़ी है? तो पढ़िए, हाँ करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। और नेक्स्ट के बाद देखिए यहाँ हमें देना है आंसर उस कहानी को। अगर आपने पढ़ा है और ध्यान से देखा तो यहाँ आंसर देना है। धरपटक और मोहपटक कहानी में आए प्रसंग के अनुसार तालाब का सारा पानी कौन पी गया था? तो तालाब का पानी अगर पढ़ा है बच्चे ने तो दे देगा जवाब। मैं बता देता हूँ, धरपटक पी गया था, तो यहाँ हम जवाब में लिख दे रहे हैं धरपटक। और इस तरह धरपटक पहलवान, अगर बच्चा पहलवान न लिख पाता है तो कोई बात नहीं है, धरपटक भी लिख देगा तो भी चलेगा, लेकिन अगर लिख सकता है तो और अच्छी बात है, पहलवान। और ये सबमिट बटन दबा देंगे और इस तरह से ये क्यूज हो जाएगा सबमिट। और सबमिट होने के बाद अगर अन्य कक्षा का देना है तो फिर यहाँ से फिर जाएंगे और या उसी मैसेज से पुनः खोल लेंगे। इस प्रकार से सभी कक्षाओं का सभी बच्चों को रीडिंग डे क्यूज में सम्मिलित होना है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ये सभी पालकों तक, सभी बच्चों तक यह वीडियो पहुंचाना सुनिश्चित कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जिससे सभी विद्यार्थी इस क्यूज डे में शामिल हो जाएं। रीडिंग डे पर पढ़ी हुई कहानी को आंसर देना सुनिश्चित करें। ध्यान रहे, अभी से आज से ही शुरू कर दें, अंतिम डे का इंतज़ार न करें। तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।